अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और किस कंडीशन में ये किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं और ये किससे करवाना चाहिए और इसकी क्या अहमियत है और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है। लिपिड का मतलब है फैट, यानी हमारे खून के अंदर चिकनाई की मकदार। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक ब्लड रिपोर्ट है जिससे ब्लड के अंदर मौजूद फैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और ये फैट्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल हैं। यानी इन फैट्स की वैल्यू हमारे खून के अंदर कितनी है। ये टेस्ट अमूमन सुबह के वक्त करवाया जाता है और इस टेस्ट में 8 से 12 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना होता। यानी ये ब्लड सैंपल देने से 12 घंटे पहले तक आपने कुछ नहीं खाना होता ताकि रिपोर्ट में मिलने वाली वैल्यूज़ एक्यूरेट हों। अगर आप इस टेस्ट से पहले कुछ खा पी लेंगे तो इसकी वैल्यू अल्टर हो जाती है। अब बात करेंगे कि ये टेस्ट किसको करवाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो ये टेस्ट साल में एक बार लाजमी करवाएं और अगर किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला है तो 6 माह बाद लाजमी ये टेस्ट करवाएं। और अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है और कोई मसला भी नहीं है तो 5 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई कम्प्लिकेशन या एबनॉर्मलिटी आपके लिपिड प्रोफाइल में नज़र आए तो उसका टाइमली तदारक करके आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट प्लान को मॉडिफाई कर सकें और फ्यूचर में आने वाली फर्दर कम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर आप कोई भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक साइड पर फैट्स के नाम होंगे जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल और उसके सामने एक रेफरेंस वैल्यू होगी और अगर वैल्यू नॉर्मल रेंज से बाहर है तो ये भी रिपोर्ट में मेंशन होगा कि ये बॉर्डर लाइन है या हाई है या वेरी हाई है और आपने इसको सिर्फ रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करना है। सबसे पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो नॉर्मल है और अगर इसकी वैल्यू 200 से 239 के दरमियान है तो बॉर्डर लाइन है और ज़्यादा है और अगर 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और हाई है और अगर ये लंबे अरसे तक नॉर्मल रेंज से बड़ा रहेगा तो ये हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए ख़तरनाक है और हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का बायस बन सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इसकी वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे। दूसरे नंबर पर आता है ट्राइग्लिसराइड। अगर इसकी वैल्यू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो फिर ये नॉर्मल कंसिडर होगा और अगर इसकी वैल्यू 150 से 199 के दरमियान है तो बॉर्डर लाइन है और अगर 200 से 499 है तो हाई है और अगर इसकी वैल्यू 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वेरी हाई है। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इसकी वैल्यू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा भी होगी तो फिर भी ये अच्छा है। एचडीएल हमारी आर्टरीज में बने हुए क्लॉट्स को रिमूव करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू 100 से कम रहनी चाहिए, लेकिन अगर 100 to 129 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी रहती है तो नॉर्मल ही माना जाता है। 130 से 150 बॉर्डर लाइन होगा और अगर इसकी वैल्यू 190 से ज़्यादा होगी तो फिर ये वेरी हाई कंसिडर होगा। इसके बाद टेस्ट में वीएलडीएल आता है और इसकी वैल्यू अगर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो नॉर्मल माना जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बाय एचडीएल रेशियो के नॉर्मल रेंज 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है और एलडीएल बाय एचडीएल रेशियो 3.5 तक होगी तो नॉर्मल कंसिडर होगी। अब बात करेंगे कि किन लोगों की रिपोर्ट ख़राब आ सकती है। ऐसे लोग जिनका बीपी हाई हो, जो डायबिटिक हों या जिनका इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो या जो अल्कोहल और स्मोकिंग करते हों या ओवरवेट हों या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ सकता है। तो इन रिस्क पॉइंट को मैनेज करने के लिए आपने अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जैसा कि दूध, मक्खन, गोश्त और अंडों को अवॉइड करना है और ट्राइग्लिसराइड हाई होने की सूरत में ऑयली फूड्स को और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है और जिस्म को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उससे कम कैलोरीज खानी है और डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन भी लेनी है। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।